की ज्योत जगा दे, मेरे मन 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 की ज्योत जगा दे। मुझको अपनी शरण लगा दे, मुझको इसी तरह शरण लगाएंगे जब इसी तरह शरण लगाएंगे। शरण लगाना है, मन में ज्योत भी जलाना है, पास भी जाना है और बैठे बैठे सोना भी है, दोनों नहीं हो सकते हैं। एक ही काम करना है तो प्रेम से। कहते हैं ससुराल में साली, भोजन में थाली और कीर्तन में ताली ना हो तो उस कीर्तन का आनंद नहीं है। बोले श्री हरि प्रेम से। मेरे मन की ज्योत जगा दे, मेरे मन में ज्योत जगा दे, मुझको अपना दास बना ले, मुझको अपने शरण लगा ले, मुझको अपनी शरण लगा ले, मुझको अपनी शरण लगा ले। मुझे पहुँचा दे दयालु दया करो, जगो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मुझे जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दया करो प्रभु कृपा 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 करो। दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। बोलिए श्री नारायण भगवान की। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यादि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जगदम्बे मात की। इस प्रकार से व्यास जी ने राजा जनमेजय को कथा श्रवण कराया कि काम क्रोध लोभ मोह उसी व्यक्ति को जकड़ पाएंगे जो हरि की शरण में नहीं, जो माँ की शरण में नहीं। और जो माँ की शरण में चला गया, जो भगवान की शरण में चला गया, इन सब में कामात् क्रोधात् भवति सम्मोहः लिखा हुआ। इन सब में जो बलशाली है वो कौन है? काम। लोभ में विजय प्राप्त किया जा सकता है, चले जाओ लोभ ही नहीं रहेगा जंगल उंगल की तरफ। लेकिन काम में विजय प्राप्त करना कठिन है, इसलिए काम में विजय वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है जो प्रभु की शरण में चला गया है। इसलिए भगवान के शरण में जाने के बाद यही कहना चाहिए कि प्रभु जो भी ये इस तरह के जो चीजें हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मात्सर्य है, इन सब से मैं दूर रहूं और आपकी भक्ति मेरे जीवन में आती रहे, आपकी भक्ति मैं करता रहूं या करती रहूं। करते रहूं नहीं है ना? हाँ, करता रहूं तो मतलब इधर ही चले जाओ, तुम सोचो कि हमें तो कहीं नहीं रहे, इसलिए कह रहा हूं करती रहो। बोले राधे राधे। तो भगवान की भक्ति करते रहिए, भगवान की शरण में जाकर के मांगे। पहले धन दौलत माल खजाना सब चीज मांग लो, और जब चलने लगो तो धीरे से कह दो प्रभु अपने चरणों की भक्ति भी बनाए रखें। जय जय।
इस तरह से भगवान के 24 अवतारों की भी कथा यहाँ पर श्रवण कराया जनमेजय को व्यास जी महाराज ने। और एक एक अवतार के बाद महाराज जब कृष्णावतार का नंबर आया तो कृष्णावतार क्यों हुआ, कहां आए, कैसे आया, ये प्रश्न किया जनमेजय ने व्यास जी। प्रभु आप और अवतारों की कथा तो सुनाते चले गए, लेकिन वो कृष्ण जो हमारे पूर्वजों की रक्षा किया है, हमारे ऊपर कृपा बरसाया है, जो मैं आपके सामने बैठ करके आज ये पुराण का श्रवण कर पा रहा हूँ, वो मेरे गोविंद की ही तो कृपा थी। नहीं मेरे पिता परीक्षित को तो गर्भ में ही नष्ट कर दिया जाता और इस पांडव कौरवों में कोई पानी देने वाला नहीं बचता। तो आखिर वो गोविंद किसके, वसुदेव और देवकी के गर्भ से क्यों आए, कब आए और कैसे आए, ये कथा थोड़ी सी बता दीजिए, थोड़ी सुना दीजिए। जनमेजय ने जब भी कहा, व्यास जी महाराज ने कहा कि जनमेजय राजन, जब इस धरती में अधर्म बढ़ जाता है, धर्म घट जाता है, तब तक भगवान का अवतार होता है। एक समय की बात है, 27 चतुर्युगी बीत चुका था, 28वां कलयुग आने वाला था, द्वापर युग का समय चल रहा था। और उस समय महाराज पृथ्वी में अनेक प्रकार के राक्षस आ गए थे। बाणासुर था, अगरसुर था, जगासुर था, जरासंध था, चेदी देश का राजा शिशुपाल था। इन सब के संतप्त से, पाप से पृथ्वी में दबाव बढ़ने लगा और पृथ्वी धीरे धीरे रसातल को जाने वाली थी कि पृथ्वी ने सोचा कि अब मेरा रक्षा करने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि जब तक परीक्षित थे तब तक पृथ्वी स्वतंत्र थे। और जिस दिन से परीक्षित इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, उसके बाद कलयुग में प्रवेश कर गए, क्योंकि परीक्षित की मृत्यु क्यों हुई, और कलयुग जहां प्रवेश किया, धरती में पाप बढ़ा, धरती अकुलाई और अकुला करके महाराज पहुंचे देवराज इंद्र के पास। इंद्र से कहा कि आप देवताओं के राजा हैं, आप मेरी रक्षा करिए, नहीं तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। इंद्र ने कहा, देवी आपको प्रणाम है, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं आखिर क्या करूंगा आपका। मैं खुद ही जब मेरे ऊपर विपत्ति आती है उन राक्षसों की, तो मैं छोड़ करके भाग जाता हूँ, गिरी कंदराओं में घुस जाता हूँ, मैं आपकी क्या रक्षा करूंगा। तो फिर महाराज चलते हैं, जो इस सृष्टि का निर्माण किया है ब्रह्मा जी, उसकी शरण में चलते हैं, वही रक्षा करेंगे। लेकिन जब ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे, ब्रह्मा जी ने कहा, देवी मैं भी आपकी रक्षा करने में सामर्थ्य नहीं हूँ, मेरा काम है बनाना, लेकिन पालन करना मेरा काम नहीं है, ये दायित्व तो अपने आप को नहीं मिला है। तो जिसको दायित्व मिला है उसी के शरण में चलते हैं। बोले कौन? आपके। बोले आपके कौन? समुद्र वसने देवी पर्वते स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शमस्व मे। आप विष्णु की पत्नी हो, इसलिए भगवान विष्णु की शरण में चलते हैं, वही हम सब की रक्षा करेंगे। और महाराज देवता इंद्र ब्रह्मा जी सारे जाकर के शरण में पहुंचे विष्णु भगवान के, और विष्णु भगवान के शरण में पहुंच करके देवी माँ स्तुति करके बोली, प्रभु मेरी त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सभी देवता भी कहने लगे, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हम आपकी शरण में हैं। यदि आपने भी रक्षा करने से मना कर दिया तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, सब कुछ ध्वंस विध्वंस हो जाएगा। पृथ्वी माँ ने स्तुति किया अपने स्वामी की, और विष्णु भगवान प्रसन्न हुए, और विष्णु भगवान महाराज प्रसन्न होकर के पृथ्वी माँ को आश्वासन दिया कि नूनम देहवतो नासो मृतस्योपतिरेव च। आप चिंता न करिए देवी, बहुत ही जल्द मैं पृथ्वी तुम्हारा भार उतारने के लिए यदुकुल में प्रकट होऊंगा। और जैसे विष्णु भगवान ने कहा कि मैं यदुकुल में प्रकट होऊंगा तुम्हारा भार उतारने के लिए,
पृथ्वी माता ने भगवान को प्रणाम किया है, सारे देवताओं ने विष्णु भगवान की आराधना किया है और आराधना करके वापस आ गए हैं। कालांतर में महाराज इधर समय बीता, पृथ्वी तो आ गई, लेकिन राक्षसों का भार बढ़ता जा रहा है। राक्षस एक दूसरे पे जो है महाराज मार काट मचाए हुए हैं। पूरे भारतवर्ष की धरती रक्त रंजित होती चली जा रही है। पृथ्वी कह रही है प्रभु जल्दी आओ, नहीं तो मैं कहीं आपके आने से पहले ही न चली जाऊं। पूरी प्रकृति व्याकुल हो रही है, त्राही त्राही कर रही है। लेकिन भगवान के वचन का भरोसा था पृथ्वी को कि मेरे प्रभु ने आश्वासन दिया है तो जरूर आएंगे। और प्रभु ने यह भी बता दिया है कृपा करके कि मैं यदुकुल में वसुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लूंगा। और देवताओं को आदेश दिया, देवताओं मेरे को आदेश मिल चुका था दुर्गा माँ का, आदिशक्ति का, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ मेरे कार्य में सहायता करो और तुम सब भी जाकर के ब्रज में जन्म लेना चालू कर दो, जिससे मैं राक्षसों को मारने में तुम्हारी भी सहायता ले सकूं। और महाराज इधर समय बीता, जो उग्रसेन का पुत्र है नाम है कंस। कथा आ गई है, अच्छी वाली कथा आई है, अच्छे से सुनना है ना। बधाई की तरफ मन अभी न जाए, बधाई मिलेगी। महाराज उग्रसेन है, उग्रसेन के पुत्र कौन है? कंस। कंस ने इतना अत्याचार मचाया, इतना अत्याचार मचाया कि सब लोगों के ऊपर अत्याचार तो किया ही किया, इसके साथ में अपने पिता और माता उग्रसेन को भी महाराज राजगद्दी से निकाल करके बांध के फेंक दिया और स्वयं राजगद्दी में बैठ गया। इसकी क्रूरता चारों तरफ फैलने लगी और पूरे राज्य में त्राही त्राही मचने लगी। तो इसने सोचा भैया प्रजा को यदि मैं अपने बस में नहीं कर पाया तो गद्दी जा सकती है, गड़बड़ है, कुछ समय रहते चेत जाना चाहिए, कुछ कर लेना चाहिए। इसके मन में एक दिन देवकी सामने से गुजर रही थी कि चाचा की बेटी है, पुत्री है। सोचा ये युवती हो गई है, क्यों ना इसका विवाह करूं, स्वयं कन्यादान लो, जिससे प्रजा का जो मेरे प्रति द्वेष भाव है वो मिट जाए, मुझे अच्छी नजर से देखा लग जाए, प्रजा मुझे दया भाव से देखने लग जाए कि नहीं नहीं महाराज को हम वैसे ही कटु समझते थे, महाराज बड़े दयालु। और ये भाव विचार मन में करके महाराज देवकी को जो है वसुदेव जी के साथ विवाह करना फिक्स कर दिया, सुनिश्चित कर दिया। देवकी के अनुकूल थे वसुदेव जी, देवकी भी वसुदेव जी को चाहती थी, इसलिए जनता का मन हरण करने के लिए, जनता को वश में करने के लिए देवकी को वसुदेव जी के साथ विवाह सुनिश्चित किया गया। वसुदेव जी के साथ महाराज विवाह सुनिश्चित हुआ। कालांतर में वो समय आया और इसने सोचा कि मैं अपने हाथ से कन्यादान लूं, और वसुदेव देवकी का विवाह प्रारंभ हो गया है। विवाह प्रारंभ होने के बाद कंस ने कन्यादान लिया है और कन्यादान लेने के बाद घड़ियाली आंसू भी बहाने लग गया है विदाई में। और घड़ियाली आंसू बहाते बहाते इसने सोचा कि आखिर ये जो हवा इधर से इधर बह रही है इसको पलटने का यही अवसर है, अपने पक्ष में इस हवा को अपने करने के लिए यही अवसर है। मैं अपनी बहन है, मेरी चाचा की पुत्री है, विवाह बेला है, इसलिए अब मैं स्वयं रथ में बैठ करके हाँ कर इसके ससुराल तक छोड़ने के लिए जाऊंगा रोते रोते। तो ये प्रजा यही सोचेगी कि महाराज कितना प्यार अपनी बहन से करते हैं, कितने दयावालु हैं। और ये सोच करके महाराज वसुदेव देवकी को रथ में बैठाला और देवकी को वसुदेव को रथ में बैठाल करके चल दिए महाराज इनको ससुराल की तरफ छोड़ने के लिए। जैसे मथुरा से आगे निकले तो मथुरा में एक जगह पड़ती है कंकड़ टीला, वहां पर जब पहुंचे तो आकाशवाणी हुई, हे कंस अस्यात्याष्टमो गर्भो हंतम तम बहसे प्रहा। हे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड़ प्यार से छोड़ने जा रहा है उसी तेरी बहन का जो 8वां पुत्र होगा मेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। अब महाराज जो दुष्ट पुरुष होते हैं, दिखावटी होते हैं, उनके भाव अंदर कुछ और बाहर कुछ होते हैं। 1 मिनट में भाव बदल गए और भाव बदल गए तो महाराज जो अभी आंसू बहा रहा था ये कंस,
बहन को छोड़ने के लिए, वही कंस ने तुरंत तलवार निकाला और जो मेरा काल होगा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तलवार निकाल कर देवकी को मारने ही वाला था कि वसुदेव जी चरणों में गिर गए। भैया कंस, किसको मार रहे हो? ये तुम्हारी बहन है, और बहन ही नहीं, अभी तुमने इसका कन्यादान किया है, इसके हाथ पीले किया है, इसके प्रेम से इतना छोड़ने जा रहे थे। यदि तुमने इसी को मार दिया तो प्रजा में तुम्हारे खिलाफ विद्रोह हो जाएगा। इसलिए तुम्हें इससे क्या आकाशवाणी हुई है? इससे तुम्हें कोई भय नहीं है, भय तो इसके 8वें पुत्र से है। 8 पुत्र होंगे कि नहीं होंगे, तब तक देवकी रहेगी कि नहीं रहेगी, और 8 पुत्र यदि हो भी गए तो मैं तुमको वचन देता हूं कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको समर्पित कर दूंगा जन्म होते ही। इसलिए हे महाराज, इसको छोड़ दो। पति पति त्रायते रक्षत इति पति, जो पग पग में अपनी पत्नी की रक्षा करे वही पति है, और जो पति पग पग में अपने पत्नी को डंडा से पीटे वो क्या है? सती। बोलिए राधे राधे। तो महाराज कंस जो है इस तरह से जब मारने के लिए तलवार निकाले तो वसुदेव जी ने आज अपने पत्नी देवकी की किसी नीति से रक्षा कर लिया है। कंस ने कहा ठीक है, छोड़ तो रहा हूं, लेकिन आप मुझे ये वचन दो कि इसके जो भी पुत्र होंगे वो आप मेरे को समर्पित कर दोगे। बोले ठीक है। और देवकी और वसुदेव को ले जाकर के महाराज मथुरा में रखा, और मथुरा में ले जाकर के जब रखा तो कालांतर में समय बीता और प्रथम गर्भ में पुत्र आया, और उस पुत्र का जैसे जन्म हुआ वसुदेव जी महाराज, इसका नाम था कीर्तिमान, और वसुदेव जी महाराज इसको ले जाकर के कंस को समर्पित कर दिया। कंस ने सोचा, आकाशवाणी हुई थी कि अष्टमो गर्भो, जो 8वां गर्भ होगा वो मेरा वैसे वधा, मेरा वध करने वाला तो 8वां होगा, इसलिए इसका पाप मैं क्यों लूं? पहला पुत्र है, इसको छोड़े देता हूं। उधर से महाराज नारद जी तंबूरा बजाते आ गए, श्रीमन नारायण 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 नारायण। कई लोग कहते हैं महाराज दिन रात ये पाप करता है लेकिन फिर भी इसकी वृद्धि होती चली जा रही है, और दिन रात हम पुण्य में लगे हुए हैं लेकिन फिर भी हमारी वृद्धि घटती चली जा रही है। क्या कारण है? कारण यही है, आज नारद जी आ गए और पहले पुत्र को मरवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कंस के अभी पुण्य शेष है और ये मार दे जल्दी हो जाए, इसलिए प्रभु जल्दी आ जाएंगे। इसका पाप का घड़ा जब भर जाएगा तभी इसका विनाश सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए जो लोग पाप करते हुए भी वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ये समझ लीजिए उनकी वृद्धि टिकाऊ नहीं है, कुछ ही दिन की वृद्धि है। इसके बाद जब गिरेंगे तो ऐसा गिरेंगे कि फिर संभल नहीं पाएंगे। इसलिए पापियों को देख करके ये मत सोचा करिए बड़े बड़े हुए और बुलडोजर आया 2 मिनट में चल गया, सब राधे राधे। बुलडोजर कब चल जाए कोई भरोसा नहीं है ना? तो भैया इधर कंस जो है पहले पुत्र को छोड़ना चाह रहा था, लेकिन नारद जी उसी समय आए और नारद जी आकर के कंस को समझाया, महाराज आप तो बड़े भोले भाले हैं, आप बड़े भोले हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोले महाराज क्या? बोले मैं देख रहा हूं आप इतनी चिंता में पड़े हुए हैं और इतनी चिंता में पड़ करके विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा, आप इस चिंतन में इस पुत्र को अपने काल को छोड़े दे रहे हैं। बोले नहीं महाराज, आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र मारेगा, इसलिए छोड़े दे रहा हूं। बोले एक कमल का पुष्प वहां रखा हुआ था, नारद जी ने हाथ में उठाया और कंस को कहा कि यहाँ से गिनो इस पंखुड़ी से, और उस पंखुड़ी से यहाँ से गिनाया महाराज 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब इधर से गिनो। बोले 1 2 3। बोले यही तो समझा रहा हूँ कि 1 8 भी हो सकता है और 8 1 भी हो सकता है। अंगूठे से गिनोगे तो अंगूठा 1 होगा
और ये अंगूठे की तरफ से न गिन करके महाराज इधर से गिनोगे तो क्या होगा? 5 1 होगा। हथेली फिराने की जरूरत है। अगर सीधा सीधा गिनोगे तो अंगूठा 1 2 3 4 5 1 नंबर आया। लेकिन अगर हथेली पलट लिया फिर इधर से गिनना है तब भी अंगूठा एक ही तरफ। भाई इधर से गिनती चालू करना है और हथेली हमने फिर घुमा लिया तो एक ही तो आएगा अंगूठा। समझ आ गया कंस को? बोले हाँ महाराज आप सही कह रहे हैं। और उस पुत्र को लिया है, घुमाया है और घुमा करके पत्थर में दे पटका है और उस पुत्र के महाराज प्राण पकड़े। एक एक कर करके कंस इस निर्दयी दुष्ट ने देवकी और वसुदेव के 7 पुत्रों को मार दिया है। आज भी 6 पुत्रों को मार दिया और 6 पुत्र को मार करके महाराज जो 7वां पुत्र आए बलराम जी, क्योंकि 7 खंड किया था तो वही श्राप आज यहाँ भी होने वाला है। लेकिन 7वें में बलराम जी आने वाले हैं तो मरेंगे नहीं। लेकिन देवकी को गर्भ नष्ट हुआ क्योंकि देवकी को तो श्राप लगा था 7 पुत्रों का, इसलिए गर्भ यहां से महाराज जो ट्रांसफर हुआ रोहिणी के गर्भ में बलराम जी। लेकिन देवकी को थोड़ी पता है कि रोहिणी के पुत्र मेरा पुत्र है, इसलिए देवकी की दृष्टि में 7 पुत्र चले गए। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि जिस कार्य के लिए मैं आ रहा हूं, यदि मेरे से पहले ये 7वां गर्भ शेष रूप बलराम जन्म ले लेंगे तो मेरे से पहले वो काम ये तमाम कर देंगे क्योंकि ये रुकने वाले नहीं। इसलिए योग माया ने उस गर्भ को 7वें गर्भ को लिया और ले जाकर के महाराज रोहिणी माता, ये भी वसुदेव जी की ही पत्नी है। 8 पत्नी थी, उनमें से रोहिणी जो है दूसरे नंबर के प्रमुख जो है। देवकी और रोहिणी 2 पत्नियों का प्रमुखता में नाम आता है। तो रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित किया और 7वें में शेष भगवान के रूप में आगे नामकरण फिर इनका पड़ा बलराम रूप में प्रकट हुए हैं। बोले बलराम जी महाराज की जय। क्योंकि देवी भागवत में जन्मे तक की कथा है। अब आज बलराम जी की जय नहीं बोलवाएंगे तो कल होने वाली नहीं, क्योंकि भागवत सुनाते तो आगे उत्सव मनवाते, नामकरण भी होता, लीला भी करते। लेकिन देवी भागवत में जन्मे तक है। कल गोवर्धन पूजा नहीं होगी, कल बाल लीला नहीं होगी, कल देवी जी की लीला की कथा होगी। इसलिए नाम बता देते हैं क्योंकि आगे कथा होनी नहीं जन्म किया। तो महाराज ये जो 7वां गर्भ हुआ ये बलराम रूप में विख्यात हुए। 8वां गर्भ आने ही वाला और आकाशवाणी क्या हुई थी? एक अंश जो देवकी का 8वां पुत्र होगा वो तेरा काल होगा। अब इस बार महाराज जब कंस को पता चली कि 7वां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया है, 8वें में गर्भ से बालक फिर से आ गया है, इस बार चिंता जो है विचिंतयन्ति, रात दिन सब एक हो गया है। कंस को अपना काल दिखाई पड़ने लगा है और जो है देवकी के पास जाता है सोचता है महाराज कि मैं उसको जन्म लेने से पहले ही इसको मार दूं। लेकिन जब उसके पास जाता है देवकी को देखता है तो देखते ही भाव बदल जाते हैं और इसमें लिखा हुआ है कालः परः शोभनः। शत्रु भी दुष्भाव वाला व्यक्ति भी यदि भगवान की शरण में चला जाए तो उसकी बुद्धि बदल जाती है। यहाँ से कैसे कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ भले रोज मर्डर करता हो, लेकिन बिहारी जी के शरण में जब जाता है वृंदावन तो दोनों हाथ जोड़ करके वो भी स्तुति करने लग जाता है। इसलिए आज कंस द्वेष से भरा हुआ है, पापी है, लेकिन भगवान देवकी के गर्भ में है, इसलिए सम्मुखता प्राप्त हो रही है। सामने गर्भ का ही तो पर्दा है, लेकिन है तो भगवान वहां पर। इसलिए कालः परः शोभनः, काल भी जो है वो भी आज परम सुशोभित हो रहा है और कंस के भाव बदल जाते हैं। अरे मेरी बहना है बेचारी कितनी सुंदर है, गर्भावस्था में ये आदि भाव बदल जाते हैं और पुनः वापस आ जाते हैं। हालत ये हो गई कि रात को नींद नहीं पड़ रही, दिन को जो है चैन नहीं पड़ रही, और महाराज दाल में भी जो है यदि जीरा निकल आता है तो वो काल दिखाई पड़ता है।
क्योंकि जानता था कि वो जो कृष्ण होगा वो काला काला होगा और टेढ़ी टांग वाला होगा। तो भैया काला काला होगा, टेढ़ी टांग वाला होगा, इसलिए दाल में जीरा जो काला निकल आता है तो समझ मेरा काल आ गया, काल आ गया, काल आ गया, और काल आकर के दाल की थाली जो फेंक देता है। मैं नहीं कहूंगा, हालत इतनी खराब कि महाराज भोजन वाली सब बंद। समय आया, गर्भ में भगवान आ गए हैं, देवता लोग आ गए, पृथ्वी माँ आ गई है, और पृथ्वी माँ ने देवता ने आकाश से सोचा कि भगवान आने वाले हैं, इसलिए भगवान गर्भ से प्रकट हो, उससे पहले हम भगवान की स्तुति करें। और सभी देवता आकर के स्तुति गायन कर रहे हैं। आइए हम भी एक गर्भ स्तुति का 2 मिनट गायन करें। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरीरागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरीरागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। जय हो। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। जय हो। आप लोग ताली बजाकर स्वागत करते हैं। बड़ी भाव से शुरू करते हुए भगवान आने वाले हैं। जय हो। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। जय हो।
कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण ओ स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण हे स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण ओम स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण हे स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। महाराज जब देवता लोग आए और आकाश से ऐसे स्तुति कर रहे थे कि स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। और धीरे धीरे समय बीता, 9 महीने पूरा हो गया, 10वां महीना आने वाला है, 5 भी बज जाने वाला है और 7 5 12 7 घंटे का इंतजार है तब आने के। तब तक श्री हरि गाते रहिए। अब देवता लोग ना स्तुति किए हैं, आप थोड़ी किए। अब 7 घंटा आप स्तुति करेंगे तभी तो आएंगे। बोलिए राधे 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 राधे। तो भगवान 9 महीना व्यतीत हो गया है, 10वां महीना चालू हो गया है देवकी मैया के गर्भ का और धीरे धीरे समय बीता है। भाद्रपद का महीना आया है। भाद्रपद के महीने में महाराज कृष्ण पक्ष आया है और कृष्ण पक्ष में महाराज अष्टमी तिथि आ गई है और अष्टमी तिथि में महाराज रोहिणी नक्षत्र आ गया है और रोहिणी नक्षत्र महाराज अभिजित मुहूर्त आ गया है और बौकरण आ गया है, हर्ष योग आ गया है और ऐसे हर्ष योग में काला पर शोभना रात को ठीक 12 बज रहे हैं और 12 बजते ही महाराज आकाश से पुष्प की वर्षा देवता लोग कर रहे हैं और इसी पुष्प वर्षा के साथ भगवान वहां पर प्रकट हो गए हैं। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम्। भगवान शंख चक्र गदा पद्म पीत वस्त्र में लेकर के प्रकट हो गए। देवकी मैया ने वसुदेव जी ने देखा कि मेरे गर्भ में तो कोई बालक पल रहा था, लेकिन ये बालक नहीं, ये तो जवान प्रकट हो गया है। लेकिन 4 भुजाओं को देखा, समझ गए ये हरि नारायण है। और मैया ने और वसुदेव जी ने प्रार्थना किया, प्रभु आप बालक बनने के लिए कहे थे, इसलिए आप बालक बन जाइए। और तुरंत मैया की बातें मान ली, बाबा की बातें मान लिया और मेरे प्रभु गोविंद ने आज जो है बालक रूप धारण कर लिया है। और जैसे ही बालक रूप धारण कर लिया है, कंस तो इनको डाल दिया था कारागार में, लेकिन जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ रात को 12 बजे पहरेदारी बढ़ा दी गई थी। कोई एक हवा भी जाने की रास्ता नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन जैसे भगवान का प्राकट्य हुआ है, बोले बाल कृष्ण लाल की। और धीरे से, अभी तक तेजी से कह रहे थे, धीरे से बोलना। यहाँ भी, यहाँ तो सब कृष्ण के पक्ष के हैं, कंस वाले कोई नहीं है ना, जोर से बोल नहीं सकते। महाराज इधर जो है भगवान का प्राकट्य हुआ और जैसे हथकड़ी पड़ी हुई थी, जेल के अंदर बंद थे और इधर वसुदेव जी को कहा, बाबा आप, मैं बालक तो बन जाऊंगा लेकिन फिर आपकी रक्षा मैं नहीं कर सकूंगा, बल्कि मेरी रक्षा आपको करनी पड़ेगी। बोले क्या करना है? बोले यहाँ से आपको और कुछ नहीं करना है, यहाँ से उठा के ले जाना है नंद बाबा के यहाँ, मुझे छोड़ाना है। वहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया है, उसको ले आना है और उसको कंस मारना चाहेगा, लेकिन वो दुष्ट कंस उसको नहीं मार पाएगा। और इतना कह करके बालक बन गए हैं भगवान। और यहाँ जो वसुदेव जी ने उठाया है और उठा करके ले जा करके महाराज
जैसे आगे बढ़े हैं तो एक एक करके जो पैर में बेड़ी पड़ी थी वो खुल गई है, आंखों की हथकड़ी टूट गई है, दरवाजे सब अपने आप खुलते चले जा रहे हैं, पहरेदार सो गए हैं घोर निद्रा में, क्योंकि योग माया ने निद्रा घोर निद्रा को कहा जाओ सबको सुला दो, और घोर निद्रा आई सबको सुला दिया है। और वसुदेव जी ने अपने सिर में लेकर के महाराज सूप में लाला को पौड़ा करके जमुना जी की तरफ बढ़ गए हैं, क्योंकि जमुना जी के इस पार मथुरा है और जमुना जी के उस पार क्या है, गोकुल है, और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ ही तो छोड़ के आना था। वसुदेव जी आगे बढ़े, जमुना महारानी जो है सोचा कि मैं अपने प्रियतम के चरण पकड़ लूं, सोई बढ़ती चली गई। वसुदेव जी ने सोचा मैं डूब जाऊंगा, और इधर जैसे ही भयभीत हुए तो भगवान ने सोचा मेरे पिताजी डर रहे हैं, उसी ऊपर टोकरी से अपने चरण प्रहार किया। ए देवी, शर्म नहीं आते, तेरे ससुर जी हैं और तू दाढ़ी तक चढ़ी चली आती है, घूंघट तो कर ले, चल नीचे चल। और जैसे महाराज ने चरण प्रहार किया, कान्हा ने जमुना जी ने रास्ता दे दिया है, और रास्ता दे करके वसुदेव जी गए हैं नंद भवन में। और नंद भवन में यहाँ यशोदा और नंद के यहाँ जो महाराज यशोदा के यहाँ एक लाली हुई है, उस लाली को लिया है और लाला को वहीं यशोदा मैया के पास छोड़ करके उस लाली को लेकर के वसुदेव जी पुनः वापस आए हैं। और पुनः वापस आकर के जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, उसी तरह हथकड़ी गलती जा रही है, उसी तरह बेड़ियां पड़ती जा रही हैं। और जैसे उस कन्या को लेकर के महाराज अपने कक्ष में प्रवेश हुए वसुदेव जी, वो कन्या रुदन करने लगी, और जैसे रुदन करने लगी तो जो पहरेदार सो रहे थे वो सभी जग गए। और जगते ही महाराज कंस को सूचना दी गई, कंस दौड़ा दौड़ा आया, पकड़ लाओ, जाने न पाए, भागने न पाए, चिल्लाने लगा, और उस कन्या को पकड़ करके महाराज आकाश में घुमा करके पटकना चाहा, लेकिन वो कन्या देवी रूप में प्रकट होकर के अष्टभुजा दुर्गा का रूप धारण करके आकाश में उड़ गई, और वचन दिया कि किम मया हत्या जाता खलु तवांत कृतः, ए कंस पापी, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला कहीं पैदा हो गया। अब तो समस्या बनी, तो कंस को और चिंता हो गई कि अभी तो ये आज समझ आया, ये देवता लोग भी झूठ बोलने लग गए हैं। मुझे देवताओं के वाणी में विश्वास था, लेकिन आज पता चला कि ये देवता भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि देवताओं ने कहा था कि 8वां एक कंस तेरा काल होगा, और वो काल नहीं, यहाँ तो काली बन करके आई है। बोलिए राधे राधे। देवताओं ने कहा था काल होगा, लेकिन ये तो काली बन के आई और ये उड़ गई, मेरे को मारा भी नहीं, पता नहीं, ये कह गई कि तेरे मारने वाला कहीं पैदा हो गया, अर्थात कहीं दूसरी जगह हुआ। तो मैंने देवकी के जो 7 पुत्रों को 6 पुत्रों को मारा, और 7वां पुत्र मेरे भय के कारण मेरा गर्भ नष्ट हो गया, तो मैं ये अपराध फालतू में लिया। इस तरह से कंस को यहाँ चिंता में डूबा हुआ है, नारद जी आकर के उसको समझाते हैं। इस तरह से कंस को यहाँ चिंता में डूबे रहने दीजिए। आइए थोड़ी से नंद भवन की ओर चलते हैं, जहाँ कृष्ण आने वाले हैं, क्योंकि अभी तो कृष्ण अंदर ही अंदर है ना, अभी किसी को पता थोड़ी चला नंद भवन। कल आगे की कथा देवी भागवत में फिर वर्णन है नहीं, इसलिए जो आगे की कथाएं हैं कल उनको किया जाएगा, तो नंद उत्सव तो कल मनाया नहीं जाएगा। इसलिए थोड़ी सी संक्षेप में यहाँ प्रणाम करते हुए फिर आरती की ओर बढ़ेंगे, मुश्किल से 15-20 मिनट। महाराज नंद भवन में नंद और यशोदा, नंद और यशोदा के यहाँ महाराज 60 वर्ष के हो गए नंद बाबा, अभी तक कोई लाला लाली भयो ना। एक दिन ब्राह्मण संतन की टोली आई और उनको बाबा ने खूब मालपुआ हलवा प्रसाद पवाए, और जब ब्राह्मण जाने लगे तो बाबा ने प्रणाम करके दक्षिणा दिया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया बाबा को, बाबा पुत्रवान भव, पुत्रवान भव, पुत्रवान भव। बाबा ने कहा महाराज 60 वर्ष के हो गए, अभी तक तो भयो ना है, अब या बुढ़ापा में तुमने यह आशीर्वाद दे रहे हो पुत्र भव, पुत्र भव। 60 वर्ष में भयो ना है तो अब कहा है गो। ब्राह्मणों ने कहा बाबा यदि हमने आशीर्वाद दे दिया है तो अब होके ही रहेगा। बोलिए राधे राधे। बोले ठीक है बाबा।
ले नंद भवन में आ जाने दो, फिर करेंगे। कंस के यहाँ तो उत्सव नहीं हुआ ना, नंद के यहाँ हुआ है ना। नंद के यहाँ आ जाने दो, फिर उत्सव मनाएंगे। तो भैया बाबा को ब्राह्मणों ने कहा कि बाबा यदि हमारे मुख से आशीर्वाद निकल ही गए हुए तो अब चिंता करने की बात ना है, अब हम यही अनुष्ठान करेंगे और बाबा तू हमको खूब मालपुआ हलवा खिला, बस चक्कर चल। बाबा ने कहा भैया तुम ब्राह्मण के कमी, तुम ब्राह्मण के आशीर्वाद से मेरे घर में कोई कमी ना है। ब्राह्मण देवता तुम खूब अनुष्ठान करो और मेरे यहाँ लाला आ जाए। ब्राह्मण ने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया और कालांतर में ब्राह्मण के अनुष्ठान के प्रभाव से यशोदा माँ गर्भवती हुई कि बाबा को खुशी अपरंपार छा गई और बाबा अपने बहन के पास पहुंचे, सुनंदा के पास, और सुनंदा को लिवा लाए। चल तेरी भाभी के गर्भ से बालक होने वाला है, लाला होने वाला है, इसलिए बहना तू चल। और जाकर के महाराज सुनंदा आ गई है यशोदा मैया के देखभाल करने के लिए, और यशोदा मैया के पास सुनंदा की ड्यूटी लग गई है। इधर नंद बाबा जो है जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, बाबा भी ब्राह्मणों के पास अनुष्ठान यज्ञशाला में पहुंच गए हैं। बाबा भी बड़ा की माला ले लिया है और अब बाबा भी जपने लग गए हैं कि अभी तो भयो नाय, आगे तो पतो नाय, अभी तो भयो नाय, अभी तो पतो नाय। जप रहे थे राम राम, लेकिन अब मुख से क्या निकलने लगा, अभी तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। अर्थात लाला होगा कि लाली होगी कुछ पता ना है। तब तक महाराज सुनंदा आ गई है और सुनंदा आकर के बाबा को कहा बाबा बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाबा ने कहा बहना ये तो बता क्या बात की बधाई। अरे बोले बाबा वो तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ वो भाभी का जो 9 लाख हार है वो कहाँ है। बाबा ने तुरंत तिजोरी की चाबी फेंक दिया, ले बहन 9 लाख 10 लाख जो भी हाल चाहिए तू ले लेना, पहले बता क्या भयो। तब यहाँ पर जो है सुनंदा ने धीरे से कान में बता दियो है। बाबा कान दिखा और कान में कहा है बाबा तेरो घर लाला भयो है, लाला भयो है। जो महाराज बाबा ने सुना कि मेरे घर लाला को जन्म भयो है, 60 साल को नंद बाबा आज जवान बन गए हो और उछल पड़े हुए और उछल कूद करके महाराज नंदस्त्वाज वजोदपन्नो जातः लादो महामना आहूय वेद विप्रज्ञां स्नातः सुचिरलंकृतः। जन्म हुआ और जन्म के बाद महाराज यहाँ पर नंद बाबा ने जात कर्म आदि संस्कार किए हैं। बाबा को बैठाले हैं, बाबा को बैठाले हैं ब्राह्मण देवताओं ने जात कर्म संस्कार करने के लिए, क्योंकि बालक हो तो जात कर्म संस्कार पितरम देवार्चनम तथा अपने पितरों की पूजन करना चाहिए, देवताओं का पूजन करना चाहिए। और जैसे ब्राह्मणों ने बैठाया बाबा को कि बाबा पूजा कर जल्दी से, बाबा का चित्त लगी ना रहा है, भैया ब्राह्मण देवताओं जल्दी छोटी पूजा कर दो, मैं तो अपने लाला को मुखड़ा दे दूंगा। और बाबा को ब्राह्मण देवताओं ने मंत्र बोला शक्कर चढ़ाने का, बाबा ने वहां पे चढ़ा दिया दूध, और जब दूध का मंत्र बोला तो बाबा चढ़ा दिए घी। ब्राह्मण देवता गुस्सा हो गए, बाबा तेरा मन ना लग रहा, अब तू एक काम कर हमें संकल्प दे दे, तू जा पहले लाला को मुखड़ा देखा, इसके बाद पूजा हम तेरी सब कर देंगे। और महाराज इधर सारे ब्रजवासियों को बाबा लिए हैं और सारे ब्रजवासियों को ले जाकर के महाराज नंद महल में आगे लाला को मुखड़ो देखने के लिए जा रहे हैं। ब्राह्मण देवता आगे आगे हैं, तो बधाई लुट रही है, आदर आदि सब हो रहा है। आइए यहाँ पर भी सुंदर झांकी का दर्शन होगा, वसुदेव जी यहाँ लेकर के आएंगे, इसके बाद नंद बाबा के घर आनंद होगा। तो प्रेम के साथ आप सभी शांति के साथ, ये नहीं कि उतावलेपन में ज्यादा ही हो जाए, क्योंकि ये हाँ बोले माखन चोर कन्हैया की जयकारा जिसकी बुला दिए हैं समझ गए होंगे नाम से ही आप, बोले राधे राधे। आइए नंद बाबा के यहाँ जो है लाला को मुखड़ा देखने के लिए सारे ब्रजवासी जा रहे हैं, और हम आप भी सब नंद बाबा के घर चले, नंद बाबा के उस उत्सव में शामिल हो। कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल
के लाला की हो। ऐसा है, यजमान परिवार भगवान का ठाकुर जी का पूजन करेगा और सभी को बधाई बांटेंगे और आप सभी को जिसको पूजन करना हो कर लेंगे और तब तक सुंदर बधाई भी लेते जाएंगे। सभी भक्तजन, क्योंकि आज हमारे यजमान के रिवाजगंज में लाला हुआ है, तो मस्ती से झूमते हुए सभी लोग इस सवारी बधाई लोगों, बधाई हो, अरे लाखों बार बधाई। अरे ताली बजाते हुए नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सभी भाव से हरि बोल। हो गई लोगो हो गई आज बधाई। और कौन सा चमत्कार हो गया? रात ही रात में नंद बाबा की हो, रात ही रात में नंद बाबा की गाड़ी हो गई ताली। नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। हो तो सवार बधाई लोगो, हो तो सवार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके जय हो, नंद झुके जय हो, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। एक सुंदर सी बधाई और यहाँ पे होगी, सभी लोग बधाई में सम्मिलित हो जाएंगे। इसके उपरांत बात हैं। तो ये छोटी सी और हे लल्ला जन्म सोने आए, यशोदा मैया दे दो बधाई।
लल्ला जन्म सुने आई यशोदा